हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार करियर अपडेट बाय इंजीनियर में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं CITS एडमिशन 2024 के बारे में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, आपका एग्जाम हो चुका है 4 अगस्त को। अब आप वेट कर रहे हैं रिजल्ट का कि भाई रिजल्ट कब आएगा, और साथ ही साथ आपके मन में है कि कैसे हमको, क्योंकि इसका प्रोसेस क्या है, थोड़ा सा लंबा होता है, किस प्रोसेस से गुजरते हुए हमको कॉलेज अलॉट होगा। तो देखिए, सारा शेड्यूल तो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं मेरी वेबसाइट पर। थोड़ा सा मैं आपको उसको समझाने का प्रयास करूंगा कि वो है क्या। ठीक है, तो देखिए आपके मन में जो सवाल हैं कि भाई AICT का रिजल्ट यानी कि ऑल इंडिया कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का रिजल्ट कब आएगा, काउंसलिंग प्रोसेस क्या रहने वाला है, और हमें कॉलेज या हॉस्टल जो मिलने का प्रोसेस है वो पूरा प्रोसेस किस तरीके से रहने वाला है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए चलते हैं आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। देखिए ये है ऑफिशियल वेबसाइट, और ऑफिशियल वेबसाइट पर जो शेड्यूल दिया गया है वो कुछ इस तरीके का है, आप देख सकते हो। टेंटेटिव एडमिशन शेड्यूल फॉर सेशन, ऐसे इसमें थोड़ा बहुत चेंज भी हो सकता है 1 2 दिन 4 दिन का, तो उसके लिए आप परेशान मत होना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जैसा कि आपका है कि भाई जो आपका एग्जाम है यह आपका हो चुका है कब, 4 अगस्त को। एग्जाम कब हो चुका है भैया, 4 अगस्त को आपका जो एग्जाम है ये हो चुका है। अब देखिए इसमें रिजल्ट की जो पब्लिशिंग डेट है वो 8 अगस्त है, तो आप मान के चलिए 8 या 9 अगस्त, ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट पे दे देते हैं। आपने एडमिट कार्ड पे देखा, एडमिट कार्ड 2 दिन बाद जारी हुआ, तो सेम वही चीजें रिजल्ट के साथ भी हो सकती हैं। 8 या 9 या 10 अगस्त तक आपका रिजल्ट आपको वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। और वहां पे क्या देखने को मिलेगा, आपका स्कोर कार्ड, स्कोर कार्ड देखने को मिलेगा कि भाई आपके कितने मार्क्स हैं। कट ऑफ का वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाया, तो आप जाके उसमें देख सकते हो कि कॉलेज मिलने की कितनी संभावना आपको है, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए रिजल्ट आ गया। अब देखिए इसके बाद ये चीज़ों को समझना बहुत जरूरी है कि भाई आप समझ रहे हो ये क्या है। देखिए फर्स्ट राउंड ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग चॉइस फिलिंग, ये आपकी 9 अगस्त से शुरू होकर 12 अगस्त तक चलेगी, ठीक है। तो इसको समझते हैं, जो आपकी ऑनलाइन फिलिंग है इसमें क्या होता है। जैसे मैं आपसे कहूँ भाई, ये जो ऑनलाइन फिलिंग है, जो कॉलेज की क्या है ऑनलाइन फिलिंग, इसमें क्या होता है ऑनलाइन फिलिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है भाई, इसमें आपको कॉलेज सेलेक्ट करने होते हैं, कॉलेज सेलेक्ट। जैसे मान के चलिए अगर आपके ट्रेड के 3 ही कॉलेज है तो 3 ही का ऑप्शन आएगा, लेकिन आपके अगर ट्रेड के 5 से अधिक कॉलेज है तो 5 कॉलेज आपको भरने होंगे। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैं आप समझा रहा हूँ, जैसे मैं यूपी का हूँ, यूपी के स्टूडेंट्स भाई कहाँ चाहेंगे कि एडमिशन मिले, कानपुर में एडमिशन मिले। तो जो कॉलेज आपको सबसे मतलब चाहिए होगा प्रायोरिटी के हिसाब से, आप उसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे भरेंगे पहले नंबर पर। जैसे मान के चलो मैं यूपी का हूँ, तो मुझे पहले नंबर पर कानपुर चाहिए, तो मैंने कानपुर भर दिया। दूसरे नंबर पर मुझे लगा यार ज़्यादा दूर नहीं जाना, अगर देहरादून में मेरी ट्रेड की सीट है तो दूसरे नंबर पर मैंने उसको भर दिया। इसी तरीके से आप क्या करोगे भाई, इसी तरीके से आपको कॉलेज सेलेक्ट करोगे, और 5 कॉलेज आपको सेलेक्ट करने होंगे। अगर वो कॉलेज 5 होंगे, जैसे मान लो ऐसे बहुत से ट्रेड है जिसके 2 या 3 कॉलेज हैं, तो 3 ही कॉलेज का ऑप्शन आएगा। ऐसा नहीं कि उसमें आप जबरदस्ती 5 भरोगे, नहीं। जिनके 5 या 5 से अधिक कॉलेज होंगे उनके 5 कॉलेज इस ऑनलाइन फिलिंग में सेलेक्ट करने होंगे। समझ गए आप बात को। तो इनका जो कहना है भाई कि जो ऑनलाइन फिलिंग है ये फर्स्ट काउंसलिंग की 9 से 12 अगस्त तक चलेगी, और इसमें आपको कॉलेज सेलेक्ट करने होंगे। भाई पहले नंबर पर हमको ये कॉलेज चाहिए, अगर ये नहीं मिलता तो ये वाला चाहिए, अगर ये नहीं मिलता तो ये वाला चाहिए। इस तरीके से प्रायोरिटी के हिसाब से आप कॉलेज भर दोगे। देन इसके बाद क्या है, जब आप कॉलेज भर दोगे तो आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। जैसे मान के चलो इसके बाद ये रिजल्ट आ जाएगा कि आपको भैया कौन सा अलॉटमेंट लेटर आपको एक मिल जाएगा। जैसे मान के चलो आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, जैसे मान के चलो आपने कानपुर भरा, कोलकाता भरा, उन 5 में से अगर आपके मार्क्स अच्छे रहेंगे, समझो फर्स्ट स्टेज काउंसलिंग है, मान लो जो कॉलेज आपने 5 सेलेक्ट किया, आपके मार्क्स अच्छे नहीं है तो आपको लिख के आ जाएगा कि भाई आपको इसमें से कोई कॉलेज नहीं मिला। आप सेकेंड राउंड, यहाँ पे देखो जो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग है, सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में आप जो है पार्टिसिपेट करें, और अगर 5 में से आपके नंबर ठीक ठाक रहेंगे तो 5 में से कोई एक कॉलेज आपको मिल जाएगा। देन इसके बाद आपको क्या करना रहेगा, फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको नियरेस्ट NSTI में जाना रहेगा, ठीक है। नियरेस्ट NSTI यानी कि जैसे मान के चलो अब आपको सीट तो मिल गई, आपने जब ऑनलाइन फिलिंग किया तो आपको सीट तो मिल गई, लेकिन उस सीट को लॉक करना है तो आपको प्रोविजनल एडमिशन लेना पड़ेगा नियरेस्ट NSTI में। नियरेस्ट NSTI मतलब NSTI कॉलेज होना चाहिए, ITOT में आप नहीं जा सकते, NSTI कॉलेज होना चाहिए, और आप कोई भी पास के ITI में जाके अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखाओ और सीट लॉक कर लो। वहां से एक रिसिप्ट मिलेगी, वो रिसिप्ट आप लेकर चले आओ घर, ठीक है।
तो ये हो गया प्रोविजनल एडमिशन, प्रोविजनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, या इसी को प्रोविजनल एडमिशन भी बोलते हैं। अगर आप प्रोविजनल एडमिशन नहीं कराने जाओगे तो जो ऑनलाइन फिलिंग में आपको कॉलेज अलॉट हुआ है वो कैंसिल हो जाएगा। यानी कि मान के चलिए जैसे मैं यूपी का हूँ, मुझे कानपुर अलॉट हुआ, तो सीट को लॉक करने के लिए मुझे नियरेस्ट एनएसटीआई, कोई भी एनएसटीआई में आप जा सकते हो जो आपके घर के पास हो। जैसे मान के चलो कोई स्टूडेंट्स है बिहार का है, अब बिहार में उसको कानपुर मिल गया, तो ऐसा नहीं कानपुर में आएगा फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने, जो आपका ये प्रोविजनल एडमिशन है, वो एनएसटीआई पटना में भी जाके अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा सकता है और अपनी सीट को लॉक कर सकता है। देन आपने अपनी सीट को लॉक कर दिया, इसके बाद क्या है, इसके बाद है तीसरा प्रोसेस है ऑनलाइन ट्रांसफर राउंड। ऑनलाइन ट्रांसफर राउंड, अब ये ऑनलाइन ट्रांसफर क्या है, मान के चलो जैसे कि 5 कॉलेज चुनने होते हैं, आपने पहले नंबर पर कानपुर चुना, दूसरे नंबर पर कोलकाता भर दिया, लेकिन आप गर्ल्स हो या आप बॉय ही हो, आपको सिर्फ कानपुर ही चाहिए था, आप कहीं और नहीं जाना चाहते, लेकिन चूंकि आपके मार्क्स उतने अच्छे नहीं थे, आपको कानपुर नहीं मिला। अब इसके बाद प्रोविजनल एडमिशन के बाद आप ऑनलाइन ट्रांसफर राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। जैसे मान के चलो किसी स्टूडेंट का मन बदल गया हो, पहले उसने कानपुर ले लिया हो, अब वो मुंबई जाना चाहता हो या वो बेंगलोर जाना चाहता हो, तो जब वो कानपुर वाला लड़का भी ट्रांसफर में पार्टिसिपेट करेगा तो वो कानपुर से चला जाएगा बेंगलोर, और आप ट्रांसफर करोगे कोलकाता से कानपुर, तो इस तरीके से एक बार और आपको चांस होता है कि आप ऑनलाइन ट्रांसफर के थ्रू आप अपना फेवरेट कॉलेज पा सको। ये 3 प्रोसेस हैं। फिर इसके बाद क्या है, रिजल्ट आ जाता है ट्रांसफर राउंड का, ठीक है, और इसके बाद जो वैकेंसी बची रहती है उसकी लिस्ट आ जाती है और वो वैकेंसी सेकेंड काउंसलिंग में चली जाती है, सेकेंड राउंड ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग। और इसी तरीके से सेकेंड काउंसलिंग भी होती है, इसमें भी सेकेंड काउंसलिंग में आप कॉलेज सेलेक्ट करोगे, फिर उसके बाद कॉलेज अलॉट होगा, फिर फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा नियरेस्ट एनएसटीआई में, फिर आपका ट्रांसफर राउंड होगा, और फिर रिजल्ट ऑफ ऑनलाइन ट्रांसफर एंड मेरिट लिस्ट, वैकेंसी जनरेशन ऑफ नेक्स्ट राउंड, फिर इसी के बाद थर्ड राउंड होगा। देन इसके बाद जब ये सब राउंड की काउंसलिंग पूरी हो जाएगी, तब आपका क्या होगा भाई, स्पार्ट राउंड या वॉक इन एडमिशन, मतलब जैसे कोई प्राइवेट से करना चाहता है, हालांकि फॉर्म भरे रहना बहुत ज़रूरी है और एंट्रेंस एग्जाम देना बहुत ज़रूरी है, तो आप प्राइवेट वगैरह में जाके आप अपना एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। फिर इसके बाद जो आपका सेशन है ये आपका 9 सितंबर से शुरू हो जाएगा। अब जब 9 सितंबर से सेशन शुरू होगा तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं फाइनल एडमिशन। अभी तक तो आपने क्या लिया था भैया, अभी तक तो आपने प्रोविजनल एडमिशन लिया था नियरेस्ट एनएसटीआई में। अब जैसे जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है वहां पर जाकर आपको फाइनल एडमिशन लेना होगा, और उसी फाइनल एडमिशन के समय आपको क्या मिलेगा भैया, हॉस्टल मिलेगा, ठीक है। उसी फाइनल एडमिशन के समय हॉस्टल आपको अलॉट होगा, अगर आप जो भी उनका क्राइटेरिया है, डिस्टेंस वाला क्राइटेरिया रहता है, उसके अंदर आप आते हो तो आपको हॉस्टल मिल जाएगा। वैसे ये जान लो कि जो भी जिसको नेसेसरी होता है, जिसको हॉस्टल चाहिए होता है, सबको मिल जाएगा। बस आप घर के बगल में रहोगे तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, मतलब उसमें डिस्टेंस का कुछ क्राइटेरिया होता है, घर से 100-200 किलोमीटर दूर आपका होना चाहिए एनएसटीआई, तो उसमें आपको हॉस्टल मिल जाता है। तो फाइनल एडमिशन जब आपका शुरू होगा उसके लिए अलग से जो कॉलेज आपको मिला होगा, उस कॉलेज की एक वेबसाइट होती है, उस पर एक अलग से नोटिस भी आता है, उसमें आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि फाइनल एडमिशन कब से शुरू होगा। वैसे आप अभी 9 सितंबर से ही आप मान के चलो, तो इसी दिन आप जाओगे, फिर एक बार आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, सारी चीज़ें चेक होंगी, और देन उसके बाद उसी समय हॉस्टल वगैरह का फॉर्म भरा जाएगा, उसी समय फीस, जो पूरी फीस है वो जमा होगी, और उसी समय आपको हॉस्टल वगैरह अलॉट होके आपका एडमिशन हो जाएगा, और 1-2 दिन बाद से आपकी जो क्लासेस हैं वो शुरू हो जाएंगी। तो इस तरीके से जो पूरा प्रोसेस है ये आपका होता है CITS का। बाकी जैसे ही काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होगी, मैं उसमें आपको थोड़ा बहुत करके दिखाने का प्रयास करूंगा कैसे किया जाता है, कैसे क्या प्रोसेस रहता है। तो आपको अगर और भी कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई देने का प्रयास करूंगा। तो आज के सेशन में इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी भाइयों का, सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।